एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। हो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थोड़ा सा जुकाम है, जिसकी वजह से तबीयत बहुत गड़बड़ चल रही है मेरी। तो चलिए, आज मैं आपको चतुर्मास व्रत उद्यापन के बारे में बताऊंगी। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके चतुर्मास का व्रत चल रहा था, जो कि पूर्ण होने जा रहा है। तो उनका कमेंट आई थी, इसके उद्यापन के लिए तो बता ही दीजिए क्या है, क्योंकि मैं ये वीडियो शूट करना भूल गई। आई एम सो सॉरी। तो अभी बहुत सारे लोगों कमेंट आए, तो मुझे लगा चलिए इस वीडियो को मैं फटाफट शूट कर देती हूँ, क्योंकि फिर एकादशी से जो है वो चतुर्मास समाप्त हो जाएंगे। तो चतुर्मास शुरू कब हुए थे? चतुर्मास आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से, देवशयनी एकादशी से शुरू हुए थे, जो कि 1 जुलाई को थी। और चतुर्मास जो है वो मैं पंचांग में देख के आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट। जो है आमलाना में 25, तो जो शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी है, इस दिन जो है ये पूर्ण हो रहे हैं और 26 तारीख को चतुर्मास समाप्त हो जाएंगे। तो 26 नवंबर को जो है वो चतुर्मास समाप्त हो रहे हैं। अब चतुर्मास का जो पूजन है और जो दान है वो हम एकादशी के दिन ही करेंगे। सो जो एकादशी की पूजन विधि है, हम देवता को उठा के जो है, देवता को सुला के, भगवान श्री हरि विष्णु को सुला के चतुर्मास के व्रत का नियम शुरू करते हैं और देवता को जगा के हम इस पूजा को पूर्ण करते हैं। सो जो एकादशी की पूजा की विधि है, अगर आपने ध्यान से सुनी हो तो मैंने शेयर कर दी है, करके दिखाई है, आप उसे चेक कर लीजिएगा। और उसमें मैंने पूजा कैसे करनी है श्री हरि विष्णु जी की, कैसे हमें देवता को जगाना है, क्या विधान है उनको जगाने के, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप जब श्री हरि विष्णु जी को उठा लेंगे, होम कैसे करना है वो भी मैंने उस वीडियो में बताया है, आग कैसे जला के भगवान को आग दिखानी है। कहने का मतलब ये चतुर्मास के उद्यापन की पूजा की विधि है, जो देव उठनी एकादशी की पूजा विधि है वो सेम है। वो वीडियो मैंने अभी शूट करके डाली, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसी विधि से हम पूरी पूजा को करेंगे। आपका संकल्प रखा होगा, उस संकल्प को हम देव उठनी एकादशी वाले दिन जब अपनी पूजा पूर्ण कर लेंगे, उस दिन हम अपने उस संकल्प को खोलेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, हमने आपके शयन के साथ जो है चतुर्मास के व्रत का संकल्प लिया था, इस व्रत को उठाया था, जो कि आपकी कृपा से व्रत पूर्ण हो गया है। जो भी आपने मनोकामनाएं मांगी हूँ उनके बारे में भगवान से आप जो भी अपना सुख दुख कहना चाहते हैं वो कह लीजिएगा। आप चाहें तो छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। मैं कहूँगी आपसे कि आप ये हवन का कार्यक्रम पंडित जी को घर पर बुलाकर ही करवाइएगा, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि चतुर्मास के व्रत का विशेष दान जो है वो ब्राह्मण देव को ही दिया जाता है, वही इसके अधिकारी होते हैं, उन्हीं ही दिया जाता है। तो आप किसी ब्राह्मण के द्वारा ही जो है चतुर्मास का हवन करवाइएगा। तो एकादशी जिस दिन देव उठनी एकादशी है, जब भगवान श्री हरि विष्णु जी को आप उठाएंगे, उसी दिन, वो एकादशी नहीं है, इनफैक्ट वो चतुर्मास का जिनका व्रत चल रहा है वो उनकी पूर्ण उद्यापन की पूजा होगी। तो मैं उस वीडियो में कहना भूल गई, मेरे दिमाग से पता नहीं कैसे निकल गया, आई डोंट नो, मुझे याद ही नहीं रहा, तो मैं आपको बताना भूल गई। तो जो आपकी एकादशी का पूजन होगा, इस देव उठनी एकादशी का, वो आपके उद्यापन व्रत की विधि होगी। तो सेम विधि है, मैं बता चुकी हूँ, तो उसमें बताने जैसी कोई चीज़ है नहीं है। आप सुबह में उठ के स्नान आदि करके भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जप तप जो भी करते हैं वो करिए। शाम को देवता को उठा लीजिए, उनका विधि विधान से पूजन करवाइए, श्रृंगार करवाइए, आरती करिए। उसके बाद हवन कर लीजिए। जो कलश की स्थापना की है वो अगले दिन जो है वो हटेगा और आपके व्रत का होगा पारण। अब इसमें चतुर्मास में कुछ विशेष दान होते हैं, इनके उद्यापन के साथ ये दान किए जाते हैं। अगर ये दान आप क्षमता अनुसार है तो क्षमता अनुसार करें, जैसे भी आपको लगता है आप इन दानों को अवश्य करें, क्योंकि बिना दान के एक तो कलयुग में उद्धार नहीं, दूसरा चतुर्मास का व्रत पूर्ण नहीं। ठीक, तो दोनों ही बातें मैंने आपको बता दी। तो व्रत करने पर उद्यापन ज़रूर करना चाहिए। उद्यापन ना करने से फल का भागी नहीं होता है, इसीलिए जो जो नियम हम चतुर्मास में लेते हैं उन सब वस्तुओं का दान करना चाहिए, तभी हमें चतुर्मास व्रत का लाभ मिलता है। तो जो मनुष्य चौमास भर प्लास की पत्तल में भोजन करता है, वह उद्यापन के समय घी के साथ भोजन का पदार्थ ब्राह्मण को दान करे। मैंने आपको बताया कि इसका हवन आप ब्राह्मण के द्वारा ही करवाइएगा। यदि आचित व्रत बिना मांगे स्वयं प्राप्त अन्न का भोजन किया हो तो स्वर्ण युक्त
वृषभ दान करना चाहिए। तो अगर आपने जैसे बिना मांगे भोजन, जैसे कुछ लोग जैसे जोशी वगैरह होते हैं ना, वो चतुर्मास का जब व्रत कर रहे होते हैं तो वो अन्न वगैरह भी मांगते रहते हैं। अगर आपने बिना मांगे खुद से जो है भोजन बनाकर ग्रहण किया है तो फिर आप थोड़ा सा जो है वृषभ दान ज़रूर करें। उड़द का त्याग करने वाला पुरुष या महिला बछड़े सहित गौ का दान करें। अगर आपने उड़द का जो है वो किया है तो आप बछड़े सहित गौ का दान अवश्य करें, या आप जो है जो भी उनकी दक्षिणा है एक गाय की वो आप ब्राह्मण देव को दे सकते हैं, वो अपना स्वयं भी खरीद सकते हैं। आंवले के फल से स्नान का नियम पालन करने पर मनुष्य 1 मास स्वर्ण दान करे। तो सोने का दान आप ज़रूर करेंगे अगर आपने आंवले का जो है वो जल से स्नान किया है। तो धान्य के त्याग का नियम होने पर कोई सा धान्य या अग्नि के चावल का दान करें। अगहनी के चावल जो है, जिन्हें हम व्रत के चावल कहते हैं, कुछ उस नाम से भी जानते हैं, अलग अलग नामों से जाना चाहता है, देख लीजिएगा आप। धान्य के चावल तो सभी जानते हैं, तो आप धान्य में चाहे जैसे लाई हो गई, लावा हो गया, उनका भी दान कर सकते हैं। भूमि शयन का नियम पालन किया है तो उसे रुई के गद्दे और तकिए सहित शयन दान करें। तो आप रुई का तकिया जो है, रुई से बना हुआ गद्दा, तकिया, ये भी दान करें। जिसने चौमास में ब्रह्मचर्य का पालन किया है उसे चाहिए कि भक्ति पूर्वक ब्राह्मण दंपति को भोजन के साथ ही उपभोग के अन्याय सम्मान दक्षिणा, साग और नमक का दान करें। प्रतिदिन बिना तेल लगाए स्नान का नियम पालन करने वाला मनुष्य घी और सत्तू का दान करे। नख और केश रखने का नियम पालन करने वाले व्यक्ति दर्पण का दान करें। यदि जूते छोड़ दिए हों तो उद्यापन के समय जूतों का दान करना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जूते चप्पलों का त्याग कर देते हैं, तो अगर आपने वो किया है तो भाई फिर आप जो है जूते चप्पल का दान कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो प्रतिदिन दीपदान करता रहा है वह उस दिन सोने का दीपक प्रस्तुत करे और उसमें घी डालकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दे। स्वर्ण ना होने पर तांबे का दीपक पात्र सहित दान करे। पान ना खाने के नियम लेने वाला स्वर्ण सहित कपूर का दान करे। इस प्रकार के जो वस्तु का परित्याग किया है वह सब विशेष रूप से दान करें। तो आपने जिन जिन चीज़ों का परित्याग किया, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि आपने जिन जिन चीज़ों का बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें इनमें त्याग किया जाता है, तो इस अनुसार आप उन चीज़ों का दान अवश्य करें। किसी भी व्रत का संकल्प ले रहे हैं उसका उद्यापन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस व्रत को करना है। ठीक है। अगर आपने उद्यापन नहीं किया तो फिर आपको उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए पूजा पाठ इतनी आसान नहीं होती है, हमें हर चीज़ को बहुत सोच समझ के करना होता है। बहुत सारे लोग कहेंगे दीदी हमारी तो सोने की क्षमता ही नहीं, हम कैसे दान करें सोना। तो कभी कभी हमें बहुत सारी चीज़ों को विचार करके करनी चाहिए। बहुत सारे लोग देखा देखी बहुत सारे कार्य कर लेते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। अगर किसी के पास सोना दान करने की क्षमता नहीं है तो सोने की जगह आप तांबे का दान कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी क्षमता नहीं है सोना दान करने की, कि आप सोने को दान कैसे करेंगे, भाई आजकल सोना बहुत महंगा है, तो आप सोने की जगह तांबे का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी क्षमता गाय दान करने की भी नहीं है तो फिर आप पंडित जी को कुछ दान दक्षिणा दे दें, ये कह के कि प्रभु अब हमारी क्षमता नहीं है, ये इस हमारे पास इतनी दक्षिणा है और ये गाय के स्वरूप में हम आपको दे रहे हैं, बकाए कि आप ईश्वर तो जो है सो वो देख ही दे रहे हैं। तो क्षमता अनुसार चीज़ों का दान करें और उसके बाद आपके चतुर्मास व्रत का हो जाएगा उद्यापन। आप कार्तिक का भी कर रहे हैं तो कार्तिक का उद्यापन होगा पूर्णिमा को, लेकिन चतुर्मास का उद्यापन जो है वो देव उठनी एकादशी पर ही होगा। सो जिन ने देव उठनी एकादशी की पूजा कर रहे हैं या जिन्होंने चतुर्मास व्रत का नियम संकल्प लिया था, नियम किए थे व्रत में, जो भी आपने किया था, उनके लिए उद्यापन विशेष है। पूजा की विधि देवउठनी एकादशी की सेम वही रहेगी। जैसे हम उद्यापन के समय पूजा करते हैं ना, तो वो हमें देवउठनी एकादशी की पूजा करनी है। उसके बाद आपको अपना संकल्प खोलना है भगवान से। आपने जो भी व्रत किया, भूल चूक हो गई, गलती हो गई, जो भी हो गया, क्षमा याचना कर लीजिएगा। हवन करने से पूजा में की हुई हर गलती ईश्वर क्षमा करते हैं। ब्राह्मण द्वारा चतुर्मास व्रत का हवन करवाइएगा, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी आपसे कोट करके कि आप ब्राह्मण देव को बुला लीजिएगा, वो आके हवन करवा देंगे। उसके बाद जो भी चतुर्मास का जो भी दान होगा ना वो ब्राह्मण देव को ही दिया जाएगा। तो अगर आप उन्हें हवन करवाने बुलाएंगे तो तय है कि आप उन्हें भोजन भी करवाएंगे। और देवउठनी एकादशी के दिन
विष्णु भक्त ब्राह्मण देव को आप अगर अपने घर में भोजन करवाते हैं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सो जो भी दान है आप उन्हीं को दान कर दीजिएगा, और जो भी है स्थिति वो आप उन्हीं के साथ देख लीजिएगा, तो आपके पंडित जी जो हैं वो करवा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी चतुर्मास में दान क्या करना है आपको, उद्यापन में उसकी विधि, चतुर्मास उद्यापन की विधि, क्योंकि पूजा की विधि बता चुकी हूँ। फिर से जोड़ती हूँ, वीडियो हो जाता है बहुत लंबा। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।